नमस्कार, आदाब। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कि आज के एपिसोड में, इस हफ्ते के एपिसोड में एक बात दोस्तों आपने भी महसूस की होगी। पिछले 2-4 साल से एक टर्म जो है, एक जुमला जो है बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ताल्लुक से कि भाई अब क्रॉसओवर फिल्में बनने लगी हैं। तो क्रॉसओवर फिल्मों का सिलसिला तो 2-4 साल पुराना है शायद, लेकिन एक फिल्म मेकर ऐसे हैं, हमारे आज के मेहमान ऐसे फिल्म मेकर हैं जो ये क्रॉसओवर से पहले न सिर्फ क्रॉस करके बल्कि फलांग के उस पार चले गए थे। आइए हम मिलते हैं उनसे। शेखर साहब, कपूर साहब प्लीज तशरीफ लाइए। आपको एक तरफ से तो विरसा फिल्म मेकिंग का मिला है, जो आपकी माता जी की तरफ से जो रिश्तेदारी है, लेकिन उसके अलावा कभी आपको ऐसा लगता था कि मैं स्कूल में हूँ तो मैं बड़ा होकर ये सोचता हूँ कि मैं तो फिल्म मेकर बन जाऊँगा यार, या मैं एक्टर बन जाऊँगा, या मैं आईने में देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझी को एक्टर बनना चाहिए, बाकी ये हीरो इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं? आईने में देखता था, मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे किसी ने खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। नहीं, तो नहीं यार, ऐसा था, हमेशा ऐसा एक्टर को देखता था। आईने में देखकर शर्म आती थी मुझे, अपनी आवाज़ सुनकर शर्म आती थी। लेकिन मेरी जो बिल्कुल एक एम्बिशन थी वो थी एस्ट्रोनॉट बनने की। मतलब 8 और 9 साल से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एस्ट्रोनॉट जाना है, और वो एम्बिशन पूरी नहीं हो, कभी भी नहीं पूरी हो पाएगी, बिकॉज आई वांटेड टू बी द फर्स्ट मैन ऑन द मून। और अभी भी स्पेस से बड़ा लगाव मुझे बहुत। कभी ऐसा लगता था कि मैं स्पेसशिप में बैठ जाऊं और फिर देखूं ये स्पेस कहाँ तक जाता है, चलता रहता फॉरएवर कहाँ तक है? फॉरएवर कहाँ तक है। खैर, फॉरएवर वाली बात से तो हम इत्तेफाक करते हैं कि भाई ये एक थिंकिंग माइंड, अलर्ट माइंड, ब्राइट माइंड जो होता है, तेज़ दिमाग जो होता है, वो सोचता रहता है कि भाई इससे आगे और क्या है, इससे आगे और क्या। लेकिन मैं जो है उस ज़माने की किसी एक शख्सियत से बुलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि उनको क्या लगता था। प्लीज़ तशरीफ लाइए। क्या हाल है? ठीक ठाक, सरप्राइज्ड। आदाब सोहेला, आइए तशरीफ लाइए। आप यहीं रहे? मैं ये हूँ। हाँ सर, आप तो आज दूल्हा है ना, तो आप अच्छा। नहीं- अच्छा। ये कह रहे थे जो मैं बिल्कुल नहीं मान रहा था। वैसे आप इनसे कोई 7-8 साल छोटी हैं, जी। लेकिन उन दिनों की तो याद होगी जब ये स्कूल में जाते थे और मतलब बड़े भैया जो है तैयार होकर यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रहे हैं, या जो स्पोर्ट वोट खेलने जाते हैं। ये कहते हैं जब मैं आईना देखता था मुझे ऐसा लगता या खुदा तूने मुझे कोई हसीन लड़का क्यों नहीं बनाया। तो ऐसी कोई बात आपको याद है कि लाइक ही वाज वेरी वरीड अबाउट व्हाई आई डोंट लुक एज हैंडसम एज ही एक्चुअली लुक्स? मेरे सामने तो कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझसे कुछ बड़े थे, मैं अलग ही रहती थी। मम्मी की बिटिया थी, ज़्यादातर तो उनके साथ ही चिपकी रहती थी। तो जब ये तैयार होते थे स्कूल के लिए, उस वक्त की बात मुझे तो याद नहीं। आई वाज नेवर इन द बट व्हेन ही वाज लाइक कमिंग इनटू कॉलेज एंड थिंग्स लाइक दैट, उस वक्त जब वो कॉलेज में आए तब तो अपने आप को निहार कर कहते थे, मैं तो, क्या शक्ल दी है भगवान ने, ये कितना आईना टूटता हैंडसम क्यों हो, ये आईना टूटता क्यों नहीं। बिल्कुल, एक दफ़ा कहा भी था। जब हम इनको देखने लगे, जब ये बम्बई आ गए थे और तब बम्बई ही था, तो अक्सर ये देखते थे कि भाई लड़कियां इनको बहुत रास आती थी, ये लड़कियों को बहुत रास आते थे। जी। हाँ, कि मतलब ऑल द गर्ल्स यूज्ड टू गो बैक वेरी हैप्पी आफ्टर मीटिंग शेखर, एंड आई एम श्योर शेखर यूज्ड टू गो बैक प्रीटी सैटिस्फाइड आफ्टर मीटिंग ऑल द गर्ल्स हु वर अराउंड। Pretty तो thrilled. ये दिल्ली का भी किस्सा ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसा था, जहाँ तक मुझे याद है बिल्कुल ऐसा होता था जब ये कॉलेज में थे और बाद में भी, इंग्लैंड जाने से पहले भी, और लंदन में भी जब भी मैं इनको विजिट करती थी यही सिलसिला था। काफ़ी पॉपुलर रहे थे। एक कुछ तस्वीरें दिखला चाहता हूँ, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जी। यहाँ देखते हैं तस्वीरें। हाँ जी शेख साहब नमस्कार। आपको आपके डैडी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, जो बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत बड़े कलाकार बने, भगवान आपको बहुत तरक्की दे, और आप उनसे आपको बहुत याद करते हैं।
आपके वाले साहब बहुत कामयाब डॉक्टर थे। हाँ। क्या उनकी ये ख्वाहिश थी, आपकी वालदा की ये ख्वाहिश थी कि भाई हमारा लड़का भी पढ़ लिख के जो है बड़ा कुछ इम्पोर्टेंट या बहुत सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल बन जाए, ऐसी ख्वाहिश थी उनकी? हाँ बिल्कुल, पूरी हमारी फैमिली प्रोफेशनल थी, मदर की साइड से भी और फादर की साइड से। मदर की साइड से तो खैर फिल्मों में थे, पर फादर डॉक्टर थे। उनकी जितनी बहनें जब शादी करवाई तो किसी इंजीनियर से या डॉक्टर से, तो वो तो मुझे भेज दिया था उन्होंने इंग्लैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने। फिल्मों का तो नाम ही नहीं था किसी, तो उनके वो तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। जैसे एक दिन मैं वापस आ गया, मैं एक दिन प्लेन लेकर वापस आ गया, मुझे याद है मेरे डैडी शेव कर रहे थे, गाना गाते थे हमेशा शेव करते करते। तो उनके बाथरूम में एक बहुत बड़ा शीशा था, तो ऐसे वो शेव कर रहे थे, पीछे देखा कि मैं खड़ा हूँ, तो शेव करते करते रुक गए। बेटे तू क्या कर रहे हैं? मैंने झट बोल दिया, डैडी मैं यहाँ हूँ, कल बॉम्बे जा रहा हूँ, मैं फिल्में ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो कुछ वहीं रुक गए वो। क्या कहा? मैं कहा फिल्में ज्वाइन कर रहा हूँ। मम्मी से बात की? नहीं, उनको भी बोल दूँगा। अच्छा बैठो खाना खाते हैं। फिर वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर कहा शायद इसको शादी करवा दो तो मान जाएगा, फिर शायद इसको नौकरी अच्छी दिलवा दो मान जाएगा। फिर मैं माना नहीं, मैं ट्रेन लेकर आ गया बम्बई। वेलकम बैक। जब हम ब्रेक लेने गए तो कपूर साहब सीनियर थे, दाढ़ी आधी बना के रुक गए थे और कहे थे भाई खाना वाना खा लो, दिमाग तुम्हारा ठीक हो जाए, फिर हम इत्मीनान से बात करते हैं। अच्छे खासे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, फिल्मों का चक्कर तुम्हें क्यों लग गया? जब आप कॉलेज गए, आपने अपनी मर्जी से सोचा कि मैं कॉमर्स का कोर्स करना चाहता हूँ? नहीं या यार उस वक्त पॉपुलर नहीं, यही ऐसे था, उस वक्त- ब्राइट लड़के उसमें ही जाते थे? नहीं ब्राइट कहाँ था मैं, स्कूल में चीटिंग करता था। एक बात ही, स्विमर अच्छा था मैं, अपने दिल्ली स्टेट के लिए स्विमिंग की थी मैंने, नेशनल्स में फ्री स्टाइल 100 मीटर्स फ्री स्टाइल करता था। उसकी वजह से कॉलेज में सेंट स्टीवंस कॉलेज में उन्होंने मुझे ले लिया। उसके बाद पास कोर्स में लिया। फादर ने कहा उन्हें कि देखो पास कोर्स तो चलेगा नहीं, कम से कम कुछ ऑनर्स कोर्स लेना चाहिए। तो चलो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लो। ऐसा कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स में कुछ दिलचस्पी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा इकोनॉमिक ऑनर्स अगर तुम शिफ्ट कर गए तो मैं तुम्हें स्कूटर ले दूंगा। बस उसकी वजह से पढ़ाई कर ली थोड़ी, उसकी वजह से कहाँ ले गया आपको? हाँ, स्कूटर कहाँ ले गया। आप चले गए लंदन चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने। चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके बहुत अच्छी एक कामयाब करियर की शुरुआत भी हो गई। व्हाट स्ट्रक यू कि भाई चलो वापस इंडिया लौटते हैं? बोर हो गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंसी? हाँ तो लंदन से ही बोर हो गया था। ऐसा लगता था कि सुबह 9 बजे जाओ, सुबह 5:30-6 बजे काम से आओ, और कुछ जो काम था उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा मतलब नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। मेरे जो प्ले लाइफ थी वो इतनी बढ़ गई थी कि मैं समझ गया कि वर्क लाइफ में बहुत कमी होगी जो प्ले लाइफ इतनी बढ़ गई है। तो ये मैंने सोचा, तय किया कि ये जो डिवीज़न है ना वर्क में और प्ले में, इसको कैसे फेंका जाए। तो मैंने कहा कुछ भी हो ये तो छोड़ के मैं कुछ क्रिएटिव काम करूँगा। तो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट, और फोटोग्राफी में इंटरेस्ट कैसे हुआ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो ऐसे ही एक दिन सड़क पर एक खूबसूरत लड़की जा रही थी, लंदन में एक खूबसूरत लड़की जा रही थी, उसको रास्ता ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा भाई रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी का रास्ता थोड़ा दिखा दिया, घर तक पहुंचाने लगे? हाँ बिल्कुल। वो मॉडल थी, आंखें बहुत खूबसूरत थी, और वो शाम को कभी कभी किसी फोटोग्राफर के स्टूडियो में जाती थी और शूटिंग करती थी। वो मुझे वहाँ आने नहीं देती थी। अब मैं सोचूं कि यार ये दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है, मैं ज़रा जलता था बैठे। तो मैंने कहा उनमें क्या है ऐसी बात जो फोटोग्राफर हो जाए, कैमरा तो मैं भी खरीद सकता हूँ। तो मैंने कैमरा ख़रीदा, मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी। खैर वो गर्लफ्रेंड तो चली गई, भाग गई, कैमरा रह गया, और कैमरा से अब प्यार होने लगा, कैमरा से मोहब्बत हुई, मोहब्बत से फिर फिल्मों में आ गया। ऐसा हुआ, और यहाँ आ गए। मैं यहाँ यू केम वांटिंग टू बिकम एन एक्टर। आई केम वांटिंग टू बी अ डायरेक्टर। लेकिन क्या होता है, ये मैंने देख लिया, इकोनॉमिक्स फिल्म की ऐसी होती हैं कि एक फिल्म में 10, 12, 15 एक्टर होते हैं, डायरेक्टर एक होता है ना। तो वो डायरेक्टर का काम मुश्किल था, वो को दे नहीं रहा था, लेकिन वो 10, 12, 15 लोगों में तो घुस गया मैं। तो वहाँ जाकर क्योंकि सीखा कुछ नहीं था। फिल्म में आज जो बनाता हूँ वो सीखा मैंने, वो एज एन एक्टर, कभी छोटा रोल, फिर थोड़ा बड़ा रोल, फिर बुरी एक्टिंग की, फिर कभी कभी अच्छी कर दी, फिर बहुत बुरी की। ऐसे करते करते सीखा, डायरेक्शन सीख गया। अच्छा, उन दिनों से जुड़े हुए और आपकी लौट के आने के बाद की जो ज़िंदगी है उससे जुड़े हुए एक साहब हैं, मैं चाहता हूँ उनको बुला दो, फिर बात करते हैं। प्लीज़ आइए। आदाब संजीव साहब, आदाब। आदाब। क्या हाल है फारूक साहब? हुजूर मैं तो खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? दुआ है। आइए दोनों मिलके शेखर कपूर की खबर पूछें।
बताइए भाई। जी, ये कह रहे थे जब मैं लौट के आया तो मैंने सोचा था मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, लेकिन चूंकि आसान काम ये था कि भाई एक्टरों की भीड़ में शामिल हो जाओ। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ। जी 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 इन्होंने एक पिक्चर एक्चुअली उसमें एक्ट किया, टूटे खिलौने। जी हाँ, देखी थी हमने। तो हमारे इनफैक्ट मेरे फादर की जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, उसमें बहुत से हमें आया करते थे कि ये पिक्चर देखिए, वो पिक्चर देखिए। तो मुझे शेखर ने कहा कि भाई टूटे खिलौने जाके देखिए आप। क्योंकि मेरी फिल्म है। हाँ, उसने कहा देखिए शबाना भी है, मैं भी हूँ। जब मैं पिक्चर हम लोग देखी केतनव में, और स्टार्ट टू फिनिश पिक्चर चली। पिक्चर खत्म होने के बाद मुझसे पूछा गया कि आप खरीद रहे हैं ना पिक्चर। मैंने कहा शेखर मुझे पिक्चर बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो शेखर ने कहा ऐसा क्या आपको पसंद नहीं आया? मैंने कहा तुम। बट वेरी ऑनेस्टली दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ आवर फ्रेंडशिप। जी। और आज तक वो सिंसेरिटी और ऑनेस्टी तो है ही। शेखर के बारे में मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर बोलूँगा कि इसकी जो एबिलिटी है टू बाउंस बैक इन लाइफ, वो मुझे रियली काबिल तारीफ शुरू से लगती थी। बिकॉज बहुत इसके साथ ऐसे किस्से हो चुके थे कि ही वॉज बींग स्लाइटेड बाय द फिल्म इंडस्ट्री एंड पीपल यूज टू ओवरलुक हिम। तो शेखर को कभी इनविटेशन नहीं मिलता था किसी बड़ी फिल्म पार्टी से, बट शेखर ऑलवेज न्यू कि मैं डेफिनेटली आई विल बाउंस बैक इन अ बिग वे। आप तशरीफ रखें, मैं इनकी पर्सनालिटी का बेहतर इस्तेमाल करने वाले एक साहब को बुलाना चाहता हूँ जो उस ज़माने में इनकी पर्सनालिटी को बेचते थे। मैं बुलाता हूँ, प्लीज़ तशरीफ लाइए। ऐसे लोगों से तो दुश्मन बेहतर है। इसको खास इसीलिए इसको बुलाया। क्या हाल है भाई? तेरी तरह दाढ़ी में काला। आइए दाढ़ी प्रहलाद सफेद साहब हो आइए। गई। सर, हम एक काम करते हैं। हाँ जी। आप मुझे ये बताइए कि आपने इनको जो है वो मॉडलिंग के जो 2 बेहतरीन चांस दिए, और मुझे याद है कि उस ज़माने में शेखर जब सूट वूट पहन के मॉडल करते थे तो बड़ी ऊ और आह होती थी, एंड दिस यंग हैंडसम बॉय एंड ऑल दैट। तो शेखर को पहल आपने कब देखा? When I asked him to model for me for a product, तो ये आए थे आपके पास कि साहब देखिए? नहीं, मैं उनके पास गया था कि पैंटीन के लिए आप मॉडलिंग करेंगे, तो he says पैसा कितना दोगे? तो I said, we negotiated an amount. It was कुछ 200-300 रुपए दिया इसने। तो उस ज़माने का quite reasonable. तो asked him, आप घोड़ा चलाना जानते हैं? तो he says, बकायदा, अरे घोड़ा क्या, अभी दिखा दो। बचपन से यही किया। We got this beautiful white horse and this very lovely lady in white, जिसको he was supposed to ride with her in front of him on this thing. Prince Charming. We managed to get on the horse. He got onto the horse. Somehow he looked okay till that stage. Then the horse decided that he wasn't okay. Okay. तो वो बिदक गया और शॉट के बीच में this young lady landed on her head. घोड़े से नीचे गिर गई। She fell on her head and passed out. शेखर was sitting on the horse saying, गिर गई, अरे घोड़ी गिर गई। I mean, you were supposed to शेखर का मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपना घोड़ा लेके जाता हूँ। you're supposed to hold on to her like Sir Galahad और वगैरह वगैरह, और धाड़ करके luckily that knock on the head, she had forgotten what happened. Then I offered Shekhar a job because he told me that he's making this film called Masoom and he's going to direct it. So I said, then you better learn about direction. So he says, yeah, I know. I said, don't be stupid. You come and assist me for 6 months, then you'll know how much you don't know. पहले घोड़े पे बैठना सीखो। So he actually said he would, but he never did. So he made Masoom without coming and working with me. So it probably turned out to be a better film. नहीं, और कुछ जिन्होंने फिल्म बनाई है प्रहलाद से सीखी है, वो बहुत लोग हैं, बहुत लोगों ने प्रहलाद से फिल्म सीखी है, लेकिन वो पागलपन की फिल्में बनाते हैं इसके बाद। कुछ सीधे किसी ने ढंग की फिल्म नहीं बनाई। वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है। हमें शेखर कपूर से बातें हो रही हैं। शेखर के एक दोस्त को बुलाते हैं जो शेखर को उन दिनों से जानते थे जब शेखर भी फिल्म इंडस्ट्री में दाखिला ले चुके थे, कुछ चीज़ें कर चुके थे, कुछ चीज़ें करने वाले थे। बात करते हैं रोमेश शर्मा साहब। क्या हाल है?
Somebody looks my age. Start the age with that first. आदाब रमेश साहब, शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आपकी और शेखर की मुलाकात अव्वल कब की थी? आई थिंक ये 70s की बात होगी जी। और एक दिन ये घंटी बजी और आ गए अंदर और इनके आई थिंक हिज फादर वाज आल्सो देयर विद हिम। आप उससे पहले शेखर को जानते थे? दिल्ली में 3-4 साल सीनियर्स थे मेरे से। अच्छा 3-4 साल का था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वापस आए तो बॉम्बे में जगह ढूंढ रहे थे। तो एक कॉमन फ्रेंड ने मेरे से कहा कि अगर आप एक एक्टर हैं वहाँ बॉम्बे में रहना चाहते हैं तो 1.5 साल हम लोग उस वक्त साथ ही रहे थे एंड तब आपका भी एक्टिंग करियर चल रहा था, जी। शेखर भी अपनी कोशिशों में लगे हुए जी, थे। जी, जी। तो जनरली उस ज़माने में जब शेखर लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे खूब जोरों की, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस बीइंग विद शेखर? The experience was very interesting because we had lots of time, both of us. तो उस टाइम पे जो हमारी बेसिक जो फ्रस्ट्रेशंस थी कि जहाँ भी जाते थे वक्त पे कोई मिलता नहीं था, काम करते थे, आइडियाज़ थे, उनको कोई समझता नहीं था। लोग बोलते थे ये कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़के हैं इनको और हिंदी commercial सिनेमा के बारे में cinema क्या के मालूम? बारे में क्या समझ है। तो we used to go up to Mud Island, come back, spend those 2-3 hours together. दरिया किनारे, हाँ, दरिया के किनारे। दरिया किनारे नहीं, दरिया के बीच। बीचों बीच। वहाँ से हम जुहू से मड आइलैंड स्विम करके जाते थे और मड आइलैंड से वापस। सीरियसली? हाँ। Seriously. मैं रमेश साहब, भार्गव साहब को बुलाना चाहता हूँ क्योंकि इनकी पहली कोशिश जो थी, जो इन्होंने बड़ी मासूमियत के साथ पेश की थी, उसका काफ़ी भुगतान जो है इनका भी है। तो भार्गव साहब आप वहाँ आ जाएं ताकि हम बराबर शेखर को घेरे रहें और ये बताएं कि भाई ये किस्सा मासूम का उसकी शुरुआत क्या थी? शेखर ने मुझे एक बार कहा कि भाई मुझे कोई प्रोड्यूसर दिलवा दो यार। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अब आई होप यू आर नॉट बिगिनिंग टू एक्ट अगेन। तो ही सेड नहीं, लेकिन मैं एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ। आई वॉज गोइंग टू मिलान एंड ही क्वाइटली स्लिप्ड इन मैन वुमन एंड चाइल्ड की किताब मेरे बैग में। अच्छा। एंड ही सेड ये एटलीस्ट पढ़ के तो देख ले, अगर अच्छी लगी तो विल टॉक अबाउट इट फर्दर। मैं वापस आया तो आई हैड कंप्लीटेड द बुक वन शॉट। शेखर ने मुझे कहा मुझे ये फिल्म बनानी है तो कुछ करो। जब मैं देवी दत्त के पास गया तो मैंने कहा देवी आप वुड यू प्रोड्यूस अ फिल्म? तो देवी ने कहा भाई ठीक है, इट्स ओके, आई एम विलिंग टू गिव यू द फिल्म। पहले ये करो कि संजीव भार्गव मस्ट साइन द फिल्म फॉर दिल्ली एंड बॉम्बे और एटलीस्ट दिल्ली एंड शुड बी एबल टू पार्ट फाइनेंस द फिल्म। एंड दैट्स हाउ मासूम वाज बोर्न। आप लोग तशरीफ रखें। मैं एक साहब से पूछना चाहता हूँ जो बिल्कुल मुझे मासूम नहीं नज़र आते, लेकिन उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जब काम करते थे तो ऐसा लगता था शेखर को कुछ आता जाता कि नहीं? आइए प्लीज़। आदाब नसीर साहब, आइए। मैं आपसे ये पूछना चाहता Complex है थोड़ा। हूँ कि ये जो लोग कह रहे थे कि जब ये इन्होंने तय किया कि भाई मैं इस कहानी पे फिल्म बनाना चाहता हूँ, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस कि ये यार शेखर कपूर एक्टर थे, अब फिल्म बना रहे हैं? What हाँ, was your ऊपर से कि मतलब मुझे और भी इनसे एक प्रॉब्लम था व्हेन आई बिगैन माय करियर कि मैं खुद एक्टिंग तलाशने आया था और हमने कहीं पढ़ा था मैगजीन में कि देव साहब का एक नेफ्यू है जो आ रहा है, देव साहब उसको लॉन्च करने वाले हैं। हमने कहा यार काश के हमारा भी कोई होता जो दिस सिल्वर स्पून इन द माउथ टाइप ऑफ गाइस। ठीक है, देख लेंगे। तो खैर देव साहब के सपनों पर तो शेखर ने पानी फेर दिया। कोई बात नहीं, 3 दफा। बट और मुझे जब मासूम जब तक शुरू हुई मुझे ज़रा सा डाउट ज़रूर था, बिकॉज मैं कई तरह के फिल्म मेकर्स के साथ काम कर चुका था। पहली फिल्म मेकर्स कई सारे थे, उनमें से तो कई तजुर्बे अच्छे रहे, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है एक और सही, झेल लेंगे किसी भी तरह। लेकिन आई हैव टू कन्फेस कि पहला शॉट जब हुआ मासूम का, माय डाउट्स वर रिमूव्ड फॉरएवर एंड हैव स्टेड रिमूव्ड। आपकी फिल्मों में जो सुर लगता था उसका भी एक अंदाज़ा था, क्योंकि वो कहानी जो थी वो एकदम को दहाड़ मार के रुलवाने वाले डायरेक्टर होते तो उस तरह की बना सकते थे उसको, और कटोरे बीवियां रोया करती और लवर रोया करते, लेकिन आपने उसका एक सुर जो मेंटेन किया था वो बड़ा सोबर और बड़ा ट्रू टू लाइफ सुर मेंटेन किया था। पर उसमें पार्डन मी फॉर बटिंग इन, लेकिन
लोग जितना मासूम में मेरे ख्याल से जितने रुमाल इस्तेमाल कर जाते हैं, वेरी फ्यू इंडियन मूवीज विच डू दैट, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मेलोड्रामा, बट जो सच्चाई है उसमें, जो बच्चों के बिहेवियर में, जो मेरे ख्याल से इन हिंदी सिनेमा इट्स वन ऑफ इट्स काइंड अचीवमेंट। एब्सोल्युटली, और खासतौर से बच्चों से जिस तरह काम किया। मैं एक बच्चे को बुलाता हूँ, प्लीज बच्चा आओ। सर यहाँ खड़े। आदाब आदाब, आप जो हैं वहीं खड़े रहें ताकि ऐसा न लगे कि आप शेखर से मतलब आप जान छुड़ा रहे हैं। ये यू आर now a very handsome young man and you were a very sweet looking young boy at that time. तो शेखर जब आपको मिलने आए तो आपको क्या मतलब, you had never worked in a film I before never that? worked. I had done a few commercials. तो one of these commercials को देख के he had contacted my parents and I remember vividly. मैं घर में think रात का वक्त था, मैं नाइट सूट में था, तो ये पहली बार आए थे. I was a bit surprised. I didn't even know this somebody is coming and he came and spoke to my parents, spoke to me. He made us hear that तुझसे नाराज नहीं गाना. तो मेरा पहला रिएक्शन था कि मुझे फिल्म नहीं करनी है, मेरे सब स्कूल में जो दोस्त हैं वो हंसेंगे मुझ पे. तो बट ही वाज समहाउ कन्विंस्ड दैट दिस बॉय विल सूट द रोल. तो फिर वी यूज्ड टू मीट वेरी ऑफन, ही यूज्ड टू कम एंड प्ले गेम्स एंड टॉक टू मी एंड ही बिकेम माय बेस्ट फ्रेंड. इसके साथ क्रिकेट खेलनी पड़ी मुझे इसको बनाने के लिए, बच्चा था. He became my best friend for that time and then I think he took me for a recording, Huzur is Qadar I think. वहाँ सब इंस्ट्रूमेंट्स और सब देख के मुझे इतना मजा आया कि I said like you know I think I'll have a great time. ये फिल्म मुझे करनी चाहिए. I didn't think that time you know कि बट शेखर ये बड़ी सब आजमाई का काम है कि आदमी एक बच्चे से मिले, अव्वलन उसको कन्विंस करे, फिर उसके साथ दोस्ती कर ले और उसको इतना कंफर्ट लेवल अता कर दे कि भाई वो ये महसूस करे कि इस आदमी के साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. दोस्ती करने का फ़ायदा भी तो होना चाहिए. जी जी. सेट पे आके इन्होंने कहा भैया मुझे, मैं लड़कियों के साथ शूटिंग नहीं करूँगा. एक मुझे शॉट याद है कि ये इनको लड़कियों से बड़ी नफरत थी तब, अब पता नहीं कैसे. तब तो वो उर्मिला और मिनी जो दो लड़की थी, उर्मिला, तो उनके साथ जब भी एक्टिंग करें हाथ नहीं लगाना मुझे, बस आप जो कुछ कर लो हाथ नहीं लगाना. शबाना तक को हाथ नहीं लगाने देते. शबाना से मैं कभी थोड़ा सा हाथ फिर नहीं, आप हाथ नहीं लगाना मुझे बस. बहुत तारीफ हुई, फिल्म बड़ी कामयाब हुई. यू मस्ट हैव गॉट अ लॉट ऑफ ऑफर्स अबाउट आफ्टर दिस. लेकिन प्रॉब्लम होती है सक्सेस झेलना बड़ा मुश्किल होता है. फेलियर थोड़ा आसान होता है कि ऑप्शन नहीं रहती. फिर तो ऐसे लगता है यार एक कोई फिल्म दे दे, एक दे दे, पर पूरा आपका जान उसमें जाता है. सक्सेस होती है तो 10 फिल्में सामने आती हैं. तो सक्सेस थोड़ी देर वेट करो तो लोग आपको भूल जाते हैं. भूल जाते हैं तो फिर सक्सेस चली आती है. सक्सेस चली आती तो लोग कहते हैं इसको फिल्म बनानी नहीं आती, ये तो गया एक बना ली वो फ्लूक हो गया. वो आहिस्ते आहिस्ते फिर आपको लोग गाली देना शुरू कर देते हैं और राइट ऑफ करते हैं. जैसे संजीव बोल रहे थे, फिर गुस्सा आता है. अब गुस्सा आता है तो वो कहता है अच्छा, फिर एक फिल्म आती जो मिलती है, फिर उसके पीछे आप लग जाते हैं. वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है. बातें हो रही हैं शेखर कपूर साहब, जिनकी बड़ी विविध प्रकार के कारनामों की बातें हो रही हैं. और मैं चाहता था कि इस मासूम के बाद जो सिलसिला चला उसका जिक्र करूं और वहाँ से बात शुरू करूं. अब मैं जो है किसी को बुलाना चाहता हूं और फिर हम बात आगे करते हैं. पहले उन साहब को बुला लूं, प्लीज़ आइए. बताए तो क्या कर रहे हैं. आदाब आदाब अनिल, शुक्रिया आप आए, तशरीफ आइए. अब हम अनिल कपूर साहब की मौजूदगी में पूछते हैं कि हाउ डिड यू गेट मिस्टर इंडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर इंडिया. लेट्स टॉक अबाउट दैट. अच्छा, मिस्टर इंडिया ऐसा हुआ कि बोनी कपूर मेरे पास आए मासूम के बाद, कि उन्होंने मासूम देखी, कहा कि यार तो बहुत समझदार डायरेक्टर हो. मैंने कहा वन मोर मैन फूल्ड ऐसे. तो उस वक्त वो मुझे एक दिन नीचे ऐसे घूमते घूमते मेरी जेब में 10,000 रुपये डाल के चले गए. मैंने 10,000 को भी देखा ही नहीं. मैंने कहा ये बोनी कपूर मुझे क्यों दे गए. अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए पिक्चर डायरेक्ट करेंगे. उस वक्त मिस्टर इंडिया की साथ थोड़ी सी बात हुई थी. मैं गया उसके बाद जोशीले डायरेक्ट करने, जिसमें अनिल भी थे. उससे अनिल के साथ बड़ी दोस्ती हुई. उसके बाद मिस्टर इंडिया है हमारे पास. हाउ वाज इट वर्किंग विद शेखर इन मिस्टर इंडिया? The experience with Shekhar working in both the films, Joshile, and especially in Mr. India, was something which till today I've never experienced. I worked with many directors, but the kind of
understanding and the kind of love, affection, and everything. I cannot express to you, but that kind of satisfaction I've never till today got in any of my directors. इजी लाइक अ वेरी अथॉरिटेटिव डायरेक्टर कि यार लगाम ऐसी कस के पकड़ो यार एक्टर को ज़्यादा मैटर फैक्ट सिक्के रेज़ तो निकालने वाले थे इनको फिल्म से, क्योंकि अथॉरिटेटिव नहीं है, सॉफ्ट है। वो बोलते हैं, यार सब मैं जिस डायरेक्टर के सेट पे जाता हूँ बहुत चिल्लाते हैं, शेखर तो चिल्लाते नहीं, मतलब इसको डायरेक्शन नहीं आती। जाता एक्टरों से दब के रहता है। यू रिमेंबर दैट? मैं उसका एक बहुत अहम कैरेक्टर है, मैं चाहता हूँ कि आप उनकी बात सुन लें। हाय शेखर, मुगैम्बो साहब, हैप्पी न्यू ईयर। I have not met you for a long time, but would you believe that I remember you all the time? मैं तुम्हें आज से नहीं, बहुत मुद्दत से जानता हूँ, जब फिल्मों में तुम भी नहीं आए थे और मैं भी नहीं आया था। उस वक्त मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी करता था और तुम जुहू बीच के ऊपर बरसात के दिनों में घूम रहे थे और कुछ लोग समुंदर के अंदर नहा रहे थे और सडनली आपने कुछ चीखें सुनी। यू जस्ट वेंट एंड डाइव्ड इनटू द सी टू सेव दोज पीपल, एंड दैट वाज द फैमिली ऑफ ए फ्रेंड ऑफ माइन। 86 में, 85 या 86 में, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बोनी कपूर मेरे पास आए कि जी उनकी एक फ़िल्म बन रही है मिस्टर इंडिया, और उन्होंने कहा कि भी शेखर कपूर इसको डायरेक्ट कर रहा है। तो एकदम मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा शेखर कपूर, इसको कभी फिल्मों में मैंने डायरेक्शन करते तो देखा नहीं, लेकिन बहुत बहादुर और कामयाब आदमी है, तो ज़रूर कुछ अच्छा ही करता होगा। और क्या क्रिएट किया तुमने वो कैरेक्टर मोगेम्बो का कि आज तक दुनिया उसकी दुहाई देती है। और मैंने बड़े फ़ख्र के साथ फिल्म के अंदर कहा था, मोगेम्बो खुश हुआ। अच्छा, लेकिन इनके साथ आपको काम करना बहुत रास आया होगा, क्योंकि अनिल का भी रेपुटेशन ये है कि जब तक बराबर वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि भाई मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए था, तब तक वो लगे रहते हैं उसमें। अनिल के बारे में ये कहूँगा कि कुछ एक्टर हैं जो 10% पर स्टार्ट करते हैं, फिर आपको आहिस्ते आहिस्ते। अनिल के साथ आई हैव नेवर नोटिस हिम गोइंग बिलो 80-85%, सो देन ऑल द टाइम यू स्पेंड इज फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम 85 to 90 to 100। अच्छा, अप टू 85% तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टेक्निक तो सही है, बिटवीन 85 and 100 इट्स इंटरप्रिटेशन। तो अनिल के साथ हमेशा इंटरप्रिटेशन की बहस होती थी, टेक्निक की नहीं, सिर्फ इंटरप्रिटेशन की। वेलकम बैक। शेखर कपूर से बातें हो रही थी, तो मैं चाहता हूं कि मतलब वो कर्तव्य के बारे में भी आप बतलाएं कि आपने मिस्टर इंडिया के बाद जो एक सफ़र किया कहीं और जाने का, वो क्यों किया और उसके बाद क्या किया आपने? हुआ ऐसे है कि मैं एक दिन शबाना आज़मी से मिलने गया। कुछ बाहर एक कोई लड़की आ रही थी, बहरोज़ गांधी उसका नाम था। तो शबाना अंदर से बहरोज़ को कहा, भैया देखो मैं तो नहीं करती, मैं तो डरती हूँ, लेकिन ये शेखर कपूर जो है ना, ये तो कुछ भी ट्राई कर लेगा, इससे पूछो। तो इस लड़की ने मुझे पूछा कि आप एक शो करेंगे? मैंने कहा कौन सा शो? एक चैट शो बनेंगे इंग्लैंड में। मैंने कहा ऐसा काम मैंने कभी किया नहीं, करेंगे? हाँ ज़रूर करूँगा। पर ऐसा ही बात हुई और मैंने वो चैट शो शुरू कर दिया लंदन में। 3 साल वो किया मैंने। तो ऑन दी अदर हैंड करके एक था। ऑन दी अदर हैंड अच्छा लगता था। तो उसके बाद जो है ऑन दी अदर हैंड यू आर डूइंग ऑन दी अदर हैंड, एंड ऑन दिस हैंड व्हाट वर यू थिंकिंग ऑफ कि यार अगली फिल्म कब बनाऊंगा? तो अगली मुश्किल फिल्म आपको कौन सी लगी, कैसे लगी, कैसे मिली? बहुत फिल्में बीच में मैंने कुछ ट्राई की, कुछ छोड़ी, और कुछ सही कुछ बैठ नहीं रहा था। क्या होता है, जितनी बड़ी फिल्म हो जाती है ना, मिस्टर इंडिया में तो बोनी कपूर कुछ अलग टाइप के प्रोड्यूसर हैं जो कहते हैं भैया तो डायरेक्टर है, वो जो कुछ करे डायरेक्टर करता है। ये रहा मेरा पैसा, ये मेरा भाई, जो करवाना करवाओ, मैं जा रहा हूँ भैया, मुझे माफ़ करो। नहीं, ये रहा मेरा पैसा और ये रहा भाई का पैसा भी। तो बीच में कुछ चैनल 4 से जो ऑन दी अदर हैंड जिनके लिए मैंने किया था, उनसे दोस्ती हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि ये डॉक्यू ड्रामा है टेलीविज़न के लिए जो आप डायरेक्ट करेंगे,
जिसका नाम उन्होंने बैंडिट क्वीन रखा था। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा नहीं भाई, टेलीविजन के लिए मैं काम नहीं करता, मैं स्क्रीन प्ले बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई हम इतना बजट है, उस बजट में आप बना लो तो बना लो, आप कुछ भी बना लो। तो वहाँ से बैंडिट क्वीन शुरू हुई। एक एक्टर है, उससे आपसे बात करना चाहते हैं यहाँ से। हेलो शेखर जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आ नहीं सकी। ये मेरा हार्ड लक है। आपने मुझे इस तरह का एक मौका दिया जी कि हर एक एक्ट्रेस का एक ड्रीम होता है, आपने उसे साकार किया, और उसके लिए सिर्फ शुक्रिया कहना काफ़ी नहीं होता। शूटिंग के दौरान एक बार किसी वजह से आप, मतलब मैं रो पड़ी थी, और आपने आपका एक रुमाल मुझे दिया था आंसू पोंछने के लिए। वो रुमाल अभी भी मेरे पास है। एक बात कहनी है, आप हिंदुस्तान में फिर से और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाइए। यहाँ की ऑडियंस, यहाँ के सारे कलाकार आपको बहुत मिस करते हैं। बैंडिट क्वीन ने सडनली जो है आपको एज अ फिल्म मेकर एक इंटरनेशनल डायमेंशन दे दिया। जब आप बना रहे थे वो, तो तब कहीं आपको ये एहसास था कि भाई ये ऐसी फिल्म होगी जो हिंदुस्तान में तो चलेगी क्योंकि वहाँ की कहानी है, लेकिन बाहर भी लोग इसकी बड़ी तारीफ करेंगे। बैंडिट क्वीन पे कोई कमर्शियल प्रेशर नहीं था, तो जो इंस्टिंक्टिवली मन में आया, जैसे दिल किया वैसी फिल्म बनाई। वो बाद में कान फिल्म फेस्टिवल में एक्सेप्ट हो गई, वो एक बार वहाँ एक्सेप्ट हो गई, फिर बाहर निकली, फिर हंगामा हुआ। अच्छा, उससे आपको सब्र नहीं आया, आपने फिर फिल्में प्रोड्यूस करने का भी जो है एक सिलसिला चला दिया। अब जैसा आपने दिल से, मेरा ख्याल है यू प्रोड्यूस्ड दैट फिल्म विद मनी रत्नम। हमने मनी रत्नम और राम गोपाल वर्मा हमने प्रोड्यूस की दिल से। एक और साहब हैं जो यहाँ भी मौजूद हैं लेकिन पर्दे पर। यहाँ Hi Shekhar, I don't know what I'm supposed to say, but like I keep telling everyone, you also know that I am so influenced by films, and most of my craft I learned from Masoom, Mr. India, Bandit Queen. And the only request I want to make is do films faster, because I'm running out of material to copy. Responsibility डाल दिया। Let me get somebody who's connected with what I'm going to say. Can you hear me, Tim? Yeah. Hi. Okay. Shekhar is with us, and we are talking to him about how after Bandit Queen, he got to be making Elizabeth. So could you enlighten us on that a little bit? Yeah, we had all seen Bandit Queen in England and liked the film very much. And Shekhar had come to England. I think he was very keen to make a film in the English language and in the West. And we were looking around for a director to do it. And I very much didn't want to make a sort of typical English frock flick. I wanted to make a period film that was different. So I got Shekhar to read the screenplay, and he was interested in it. And we started to work together on it. थैंक यू। तो आपने बैंडिट क्वीन के बाद एक अंग्रेज़ रानी की कहानी पर हामी भरी, और टिम साहब भी जो है तब तक आपसे काफ़ी इन्फेक्टेड हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि साहब हिंदुस्तानी डायरेक्टर ही ये काम कर सकता है कि अंग्रेज़ रानी पर एक बहुत अच्छी फिल्म बनाए। तो ये हाउ डिड यू पुट दीज थिंग्स टुगेदर? ऐसा है, मेरे मन में ये था कि अगर अंग्रेज़ गांधी बना सकता है तो मैं एलिज़ाबेथ भी बना सकता हूँ, हिंदुस्तानी एलिज़ाबेथ बना सकता है। लेकिन उसकी एलिज़ाबेथ के बारे में कुछ नहीं मालूम था मुझे, ना हिस्ट्री के बारे में मालूम, और कुछ नहीं, सब सीखना पड़ा मुझे। लेकिन इसीलिए मैंने फिल्म की, वही कि ऐसा लगा मुझे कि यार ये फिल्म तो मैं नहीं कर सकता, ये फिल्म तो मैं बिल्कुल बहुत बुरी बनाऊंगा। जिस दिन मुझे ऐसा लगा ये फिल्म मैं बहुत बुरी बनाऊंगा, मैंने हाँ कर दी। एक मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें यहाँ से देख लें और कुछ बातें यहाँ से सुन लें, फिर हम आगे बात करते हैं। Hi, Shekhar. The main reason why I agreed to do this is to say that I miss you, and also to say that you've spoilt me, absolutely. And I think I expected after Elizabeth that every single filmic experience would be as extraordinary and sublime, and that all directors would be like you. And it's not true, so we have to work together again. I admire your spirit and your independence, and love you as a human being as much as I do a filmmaker. And we keep talking about working together, but we have to do it, again very, very soon. So come back and talk to me and tell me your stories very, very soon. I miss you.
वैसे ये पूछना खतरे से खाली तो नहीं है कि अब आगे आप क्या करने वाले हो शेखर, लेकिन हम रस्मन ये पूछ ही लेते हैं कि अब आगे आप क्या करने वाले हो शेखर। मैं एक तो नेल्सन मंडेला पर फिल्म बनाना जी जी जी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, वो तो मैंने नेल्सन मंडेला से भी प्रॉमिस किया मैं एक फिल्म बनाऊँ। एक हिंदुस्तान में मैं पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ। अब पानी जो फ्यूचरिस्टिक फिल्म है, एलिज़ाबेथ का एक सीक्वल बना रहे हूँ केट के साथ। उसके बाद एक और स्टेज शो जो मेरी सिस्टर लिख रही हैं वेस्ट एंड के लिए बना रहे हैं, जो मैं प्रोड्यूस करूँगा। कुछ अनिल भी हमें खींच रहा है बम्बई कि यार तुम आ जाओ, कुछ इकट्ठा कुछ करेंगे, तो वो डाउट में हूँ मैं। और केओस में अच्छा है, इस डाउट में, इस फियर में कि शायद कभी कुछ ना करूँ ज़िंदगी में, फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा, कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ मेरी डेस्टिनी, एक दरवाज़ा खुलेगा और कोई ऐसा ज़ोर से धक्का मारेगा, मैं उस दरवाजे से जाके अरे ये तो फिल्म शुरू हो गई, ये कैसे हो गया, ऐसा ही होता है। और बन भी गई, और बन भी गई, चल भी गई, और कोई हाँ वो देखेंगे। अब इतना मत डराओ मुझे, ऐसा खतरा तो रहता है कि चल ही जाएगी। हाँ। शेखर कपूर से और बहुत सी, दरअसल क्या है कि शो का टाइम स्पैन जो है इतना है कि हम शेखर कपूर की ज़िंदगी के जो दूसरे पहलू हैं, जो एक बड़ा सीरियस, एक बड़ा गहरी सोच रखने वाला शेखर कपूर है, जो जगह जगह है दुनिया के सीरियस प्रॉब्लम्स पे बाकायदा तकरीरें करने वाला शेखर कपूर है, उसका जिक्र हम यहाँ कम कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का मुझे यकीन है कि आज के शो के बाद जो है भगवान बड़े कन्फ्यूजन में पड़ गए होंगे कि मैंने शेखर कपूर को जो है तरह तरह के कन्फ्यूजन में डाला और इन रिटर्न जो है शेखर कपूर ने मुझे बड़े कन्फ्यूजन में डाल दिया। तो शेखर, आप लेंस की तरफ देख के भगवान को वो एक दे दीजिए जो केट ब्लांशेट ने आपको वहाँ से भेजा था, उसके बाद हम ये शो ख़त्म कर लेते हैं। वो रहा आपका लेंस, आप ज़रा देखिए कैमरे की तरफ और भगवान को वो एक भेज दीजिए। मरवाओगे यार तुम्हें? नहीं, वो थोड़ा वैसे नाराज बैठे हैं मुझसे। नहीं, तो इसीलिए राजी हो जाएंगे। तो आप एक जोर से दे दीजिए लेंस में। ये अगले हफ्ते फिर किसी से मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। शुक्रिया।